साई नमो नमः। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? बहुत दिन से वीडियो बनाना सोच रही थी, लेकिन ये जो कोरोना के कारण इतने सारे केसेस हो रहे थे तो मन दुखी था। मेरे नेटिव प्लेस में भी बहुत लोगों को कोरोना हुआ, कई इंसिडेंट भी हुए, तो मन काफ़ी उदास था, हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। फिर सोचा कि अब धीरे धीरे थोड़ा सेटल हुआ तो फिर अब जाकर सोचा कि वीडियो बनाओ। आप लोग भी सब स्वस्थ रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए, उदी रोज़ लगाइए, उदी का पानी पीजिए। तो बाबा का नाम जपते रहने से क्या है, अपने आप मतलब ये जो माहौल है इतना डर का, वो डर नहीं लगेगा। हम बाबा के ऑरा के अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो आप लोग भी सब कोई स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, और जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। तो मैं अभी आप लोगों के साथ अपना रिसेंट एक्सपीरियंस मार्च का है, इसी मार्च का, कि मेरे को उद्यापन करना था। हमने किया हुआ था, मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तीनों ने हमने बृहस्पतिवार का व्रत किया था, गुरुवार का। तो उद्यापन करना था, तो अब था कि हमें उद्यापन अब कहाँ अभी जाएंगे, इतनी तो रस रहती नहीं है जनरली अभी कोरोना के कारण। तो हमने बोला ठीक है, अभी फिर भी थोड़ा कम हो रहा था कोरोना, तो कर लेते हैं। तो मैंने क्या हुआ कि उस दिन बहुत सारा भोग बनाया था कि गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो सब पूजा वूजा करके भोग वोग बनाया था मैंने, और भोग बना के मैंने बाबा को जैसे भोग लगाती हूँ हर बार, तो वैसे ही भोग लगा के मैंने बोला था कि बाबा के सामने रख दिया था, और बोला था 10 मिनट्स तक मैंने छोड़ दिया था कि मैं सोच रही थी कि बाबा आज आएंगे, खाएंगे। मैं बोली बाबा प्लीज़ आज तो आ जाओ खाने के लिए, मैंने बनाया है ऐसे। तो लेकिन 10 मिनट्स तक रखने के बाद देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बाबा तो नहीं आए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, आपके पास तो इतने सारे भक्त हैं, आपको सब जगह जाना होता होगा, तो कोई नहीं, लेकिन आप ऐसा करना, हम शाम में जहाँ उद्यापन का ये भोग देने जाएंगे तो आप वहाँ आना। तो लेकिन डॉगी के वेस में मत आना, आप इंसान के रूप में आना प्लीज़। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि सारा कुछ हमने ये हो टाइम हो गया था, तो मैं हाफ एन आवर बस ऐसे रेस्ट करने गई थी। तो जनरली मैं फेसबुक में जब मुझे कुछ भी सोचती हूँ तो बाबा से ढूंढती रहती हूँ बाबा का रिप्लाई क्या होगा। तो उसमें जस्ट मैंने जब खोला तो सबसे पहला यही मिला मुझे मैसेज कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, और शिरडी से बाबा आ रहे हैं, लेकिन कुछ और डेट और टाइम लिखा था। तो मैंने बोला बाबा प्लीज़ आ जाना, आ जाना, 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप मंदिर जा रहे हैं वहाँ आना। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद 5 बजे के करीब हम लोग निकले थे सारा पैक वैक करके। तो घर के पास जो मंदिर है हमारे, तो उसमें क्या है कि थोड़े अभी रस कम रहता है और कम लोग आते हैं जिनको मैं गरीबों को दान नहीं दे सकती, वहाँ पे बहुत दो चार ही रहते हैं। तो मेरा था कि मैं ज़रूरतमंद को दूँ, जो जिनके पास खाना नहीं है उनको दान करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि जिनको रोज़ खाना मिल रहा है उनको दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, 3-4-5 मंदिर एक ही जगह पर काफ़ी है। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब पुअर लोग आते हैं, तो उनको हम दे सकते हैं पैकेट्स। तो हम लोग यहाँ से निकले थे। तो यहाँ से हम लोग जब निकले तो जब वहाँ पहुँचे तो मैं जब जा, और जनरली क्या होता है जब मैं जाते जाते रास्ते में जब जा रहे थे, मैं कभी भी बाबा को जब बोलती हूँ चलो बाबा, जब निकलते हैं घर से, तो जाते जाते रास्ते में मेरे को और मैं ढूंढती हूँ बाबा को गाड़ी में कि अच्छा मैं बाबा को बोल के आई थी तो बाबा हैं यहाँ पे आ रहे होंगे। तो किसी गाड़ी में मुझे बाबा का ये स्टिकर में फ़ोटो लगा हुआ दिखता है, तो मैं हाँ बाबा हमारे साथ आ रहे हैं। तो ऐसे करके जब हम लोग आगे जा रहे थे तो आधे रास्ते में एक ओम बना हुआ था, उसमें साईं बाबा का फोटो बना हुआ था। तो मैं बोली कि देखो हम लोग से पहले बाबा आगे निकल गए, हमारे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग गाड़ी से जब पहुँचे, गाड़ी पार्क किए, तो हम लोग का आपस में यही था कि बच्चे भी गाड़ी में बैठे रहेंगे। हस्बैंड को मैंने बोला आप गाड़ी ड्राइवर की सीट में बैठे रहना और पैकेट्स मुझे देते रहना। तो कोरोना तो था ही, तो मैं वो मास्क लगा के दुपट्टे से कवर करके, हाथ में मैंने ग्लव्स लगाया तो सब करके कि कोरोना के कारण या मेरे से किसी को इन्फेक्शन कुछ भी ना हो या उनको कोई इन्फेक्शन है, तो मुझे जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए कि वहाँ पे क्राउड होगा तो हम ये हैंडल करना मुश्किल होगा। वहाँ जब आ जाते हैं बच्चे वो पुअर,
तो बहुत ही अंदर अंदर सोशल डिस्टेंसिंग उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे करके था कि गाड़ी में बैठ के ही हस्बैंड वहाँ से देंगे। तो वैसे करके जब हम जस्ट गाड़ी रोके थे तो एक जैसे यहाँ गाड़ी रोके, यहाँ हस्बैंड बैठे, मैं इधर बैठी थी, तो इधर से एक लेडी यहाँ पे आई और यहाँ पे हस्बैंड से कुछ वो पैसे मांग रही थी। तो उन्होंने शायद 10 रुपीज़ मांगा। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारे पास 10 रुपीज़ है क्या? तो मैं बोली रुको मैं देखती हूँ। तो मेरे पास 20 रुपीज़ था। तो हमने उनको 20 रुपीज़ दे दिया। तो वो लेके वहीं पर खड़ी थी। जब तक मैं उतर के इधर आई तो हमने बोला कि अरे हमारे पास तो वो पैकेट्स भी, हमने खाने का पैकेट लाया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आप वो भी ले लीजिए। तो वो बोली नहीं, मेरे घर में बहुत खाना है, मैं क्या करूँगी लेके, वेस्ट हो जाएगा खाना। तो हमने बहुत फोर्स किया लेकिन वो नहीं लेना चाह रही थी। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो वहीं पे खड़ी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पैकेट्स दिया कि तुम जाकर दे के आओ। लेकिन पता नहीं मुझे उनको ऐसा देखकर ऐसा अंदर से फील आने लगा कि ये कहीं बाबा तो नहीं है, कहीं बाबा तो नहीं है। फिर मैं यहाँ पैकेट्स लेके जा रही थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन मन में बार बार आ रहा था कि अरे मैं कहीं बाबा वहाँ है और मैं यहाँ, वो कहीं चले ना जाए, ऐसा मुझे मतलब उनकी तरफ एक मतलब खींच रहा था कुछ अंदर से। तो फिर एक बार जब मैं पैकेट लेने के लिए आई तो वहाँ पे वो बच्चे गाड़ी में जनरली लेके जाते हैं ऑरेंज की टॉफ़ी वगैरह चूसने के लिए। तो वो एक छोटा डब्बा मेरी डॉटर के पास था। तो वो बोली ये लोग क्या खा रहे हैं? तो मैंने बोला कि ये टॉफ़ी लेकर खा रहे हैं। तो वो मांगा उन्होंने। तो मैंने ठीक है उनको डब्बा दिया। तो उसमें से 1-2 पीस निकाला तो वो वापस करें, बोले नहीं आप रख लो। तो बोली नहीं नहीं बच्चों का है, उनको खाने दो। मैं बोली कोई बात नहीं है बहुत सारे, आप ले लो। तो वो डब्बा उनको दिया। फिर उनको वहीं पे वो खड़ी थी, फिर भी वो जा नहीं रही थी। मतलब मैं पैकेट डाल दे के आ रही थी, फिर भी जा रही थी, फिर भी वो वहीं खड़ी थी। और मेरे मन में ये चल रहा था कि वो चली ना जाए, चली ना जाए। इसके बाद मैं फिर क्या हुआ कि हम मंदिर में जनरली कुछ इधर उधर चढ़ाते हैं तो पैसे जमा करके रख देते हैं कि कभी मंदिर में जाएंगे तो गरीबों में बांट देंगे। वैसे तो हमारे पास 400-500 रुपये का चेंज था। तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मेरे हस्बैंड ने दिया, तो उसमें से मैंने 100 रुपीज़ उनको निकाल के हम लोगों ने दिया कि आप ये 100 रुपीज़ आप रख लो। तो वो बोली कि नहीं नहीं मैं क्या करूँगी, तुम लोगों ने तो पैसा दिया है अभी, फिर क्यों दे रहे हो, नहीं नहीं चाहिए ऐसे करके। तो हमने बहुत प्रेस किया तो वो 100 रुपीज़ ली। तो फिर ऐसे करके वो वहीं पे खड़ी थी। फिर तो मैं उनसे जस्ट, मेरा पता नहीं बहुत अंदर से लग रहा था कि कहीं ये बाबा तो नहीं है, बाबा तो नहीं है, कैसे पता चलेगी बाबा हैं, पूछ नहीं सकते। तो फिर मैं उनको बोली आप कहाँ रहते हो? तो वो बोली कि ये इधर उधर ऐसे जाकर उधर मंदिर के पास। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप मंदिर में रहते हो? तो फिर वो कुछ नहीं, बस वो स्माइल कर रही थी। उसके बाद मैंने बोला कि कहीं आप बाबा तो नहीं हो? तब भी वो स्माइल कर रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस स्माइल कर रही थी। और मैं पता नहीं क्या, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि कहीं बाबा है, प्लीज़ बोल दो कि आप बाबा हैं, ऐसे करके। तो वैसे तो वो बोली नहीं। फिर वो जब भी बात कर रही थी उनका हाथ मेरी तरफ ऐसे हो रहा था। तो जैसे कि मुझे लगा कि जैसे मेरे को उनका हाथ पकड़ना चाहिए, पता नहीं मुझे अंदर से फील आ रहा। तो फिर मैंने उनका जाके हाथ पकड़ लिया जोर से। तो मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ था मैंने जब उनका हाथ पकड़ा। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने किसी बेगर का या फिर ऐसे नॉर्मल इंसान का हाथ, कुछ अलग था फीलिंग। तो उसके बाद उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे तो मन कर रहा था कि मैं उनको पकड़ के गले से लगा लूँ, लेकिन इतना तो कर नहीं सकती थी। सब लोग मतलब क्या सोचते, क्या सडन सबका रिएक्शन क्या होता, मैं सोच नहीं पाई कि क्या करूँ। तो फिर उसके बाद लेकिन वो है ना कि हमारी गाड़ी खड़ी, मुझे 20-25 मिनट लगे डिस्ट्रीब्यूट करने में सारे पैकेट्स, लेकिन वो वहीं पे खड़ी थी। ऐसा नहीं है कि वो जा रही थी, वहीं खड़ी थी। मैं जाके आती थी, मेरे मन में चल रहा था, लेकिन वो इधर उधर होके इधर ही पास में हमारी गाड़ी के पास खड़ी थी। फिर गाड़ी में उन बच्चे को आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, हस्बैंड को दिया, वहीं पे खड़ी थी। फिर जब हम लोग जाने लगे हैं तब वो उस समय में गई है। तो उतने देर थी। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है। मुझे तो 100% लगता है कि वो बाबा ही थे। जो भक्त है, भक्त की दृष्टि से अगर देखो तो पता चलेगा कि मतलब मैं जाने से पहले बोली थी बाबा आप डॉगी के रूप में नहीं, आप आना। और फेसबुक में भी वैसा मैं सब कुछ ऐसा चल रहा था कि लगा कि बाबा ही हैं कहीं ना कहीं। और अगर नॉर्मल कोई होता तो पैसे लेने से कभी इनकार नहीं करता। 10 रुपये के बाद आप 20 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो या 100-200
कोई नहीं मना करता, इवन खाना के लिए भी लेने वाले वो जब वहाँ मांगने के लिए आएंगे तो खाना लेने में तो ले ही सकती थी। और फिर जब मैं उनको बाबा बोल रही हूँ तो वो सिर्फ स्माइल कर रही है। नॉर्मल लोग बोलते कि ये क्या बोल रही है, कुछ तो रिएक्ट करते ना वो लोग। तो ये सारा चीज़ यही मुझे इंडिकेशन देता है कि वो बाबा ही थे। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सारा दर्शन वर्शन, वहाँ पे आसपास में मंदिर है, सारा दर्शन वर्शन कर लिया। फिर हमें एक साईं के मंदिर में जाना था कि वहाँ पर बाबा का जो पूजा का बृहस्पतिवार की कथा का जो बुक होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वो भी करना बाकी रह गया था। तो हमारा था कि साईं के मंदिर में आरती के पहले काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जहाँ वहाँ पहुँचे तो हस्बैंड बोले थे कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूट जल्दी कर लेना, फिर हम आरती के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरा वीकडेज था, थर्सडे और दूसरे दिन फ्राइडे है, कॉल है, अभी भी मेरा कॉल है, हम लोग को जल्दी जाना है। मैं बोली ठीक है, लेकिन तब तक आरती का टाइम होने लग गया था। तो आरती का जब टाइम हो गया तो फिर जस्ट हम आरती का टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूट करके वो मंदिर से लगा हुआ ही एक शॉप था जिसमें वो बुक्स या फिर बाबा का स्टेचू या कुछ भी बाबा के रिलेटेड सामान मिलता है। तो मैं वहाँ पे कुछ लेने लग गई। तो कुछ ले रही थी तो वो जो शॉपकीपर है उन्होंने मुझे एक सिरडी वाला ऊदी का पैकेट दिया। तो मैं एकदम सन रह गई, अच्छा ये कैसे मिला, आज तक मुझे कभी ऐसा करके शॉपकीपर ने तो, लेकिन पता नहीं बाद में फील हुआ कि मुझे पूछना चाहिए था, आज सडन कुछ कैसे दिए ऐसे वैसे, मैं कुछ पूछी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली उसके पहले मैं आपको ये बताऊं, जब मैं घर से निकल रही थी, जब अपना बैग लेके बाहर निकलने लगी थी तो ध्यान में आया था कि अरे मेरे बैग में एक भी बाबा का ऊदी का पैकेट नहीं है, एक होना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़े या किसी बाहर में किसी को ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऊदी लगा के उसको हेल्प कर सकते हैं। मन में आया था, लेकिन हम लोग बस निकलने वाले थे तो मैं रख नहीं पाई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मन में जो आया था तो बाबा ने वहाँ पे ऊदी का पैकेट वहाँ पे उनसे वो भी शिरडी का दिलवा दिया। तो फिर मैंने उस पैकेट को अपने बैग में ही रख लिया कि कभी ज़रूरत पड़े तो वहीं पे यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतना देर होने के बाद क्या हुआ कि सडन वो आरती शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोग आरती का गेट बंद हो गया, हम लोग तो बाहर ही रह गए थे। और क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे उनको जाना है, तो करते करते क्या हुआ कि आरती जब शुरू हुई उसी समय मेरे हस्बैंड का ऑफिस का कॉल आ गया। तो मैं तो मंदिर के बाहर ही, जहाँ से बाबा झरोखे से दिख रहे थे, वहाँ नीचे बैठ गई और वहाँ से ही पूरा आरती किया। और तब तक मेरे हस्बैंड का कॉल चलता रहा था। तो जब कॉल ख़त्म हुआ तो जाके हमारा आरती भी ख़त्म हुआ और हम लोग मतलब टचवुड बाबा की कृपा से आरती भी अटेंड कर ली, अच्छे से उद्यापन संपन्न हो गया। और अगर वो बाबा थे तब तो कहना ही क्या। तो बस यही आप लोग से शेयर करना चाह रही थी कि मतलब बाबा आए थे वहाँ पर, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। और कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने, किसी ने मुझे, कई लोगों ने कहा था कि मैं सबटाइटल डालने के लिए, लेकिन क्या है ना, ओल्ड वीडियोस में मैंने ट्राई किया सबटाइटल्स ऐड करने का, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ ऐड नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को कोई नॉलेज है कि कैसे, क्योंकि मैं न्यू वीडियो में भी ट्राई करूँगी, अगर नहीं हो पाता है तो माफ़ कीजिएगा, बट अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है कि सबटाइटल्स कैसे ऐड करते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे हेल्प, क्या ऑप्शन, क्या उसके लिए प्रोसीड्यूर है, प्लीज़ बताइए, ठीक है। और आप आगे के जो वीडियोस हैं उनको अगर आप देखें, ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मेरे जो आगे के वीडियोस भी हैं वो आपको मिलते जाएंगे। और सभी को स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ, और बाबा का नाम जपते रहिए। बस उसके बाद कोरोना तो धीरे धीरे चला जाएगा, डरने की बात नहीं है, सब कोई घर के अंदर रहिए। ओम साई राम।